ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने लास्ट अपना ईएफएफ के सेशन में आपके साथ चैप्टर 2 का थर्ड यूनिट कंटिन्यू किया था। एक बार क्विकली रिकॉल कर रहे हैं, हम रिवाइज इसी तरह करते रहेंगे और वो रिवीजन के साथ साथ आपके लिए भी इको स्ट्रांग होता रहेगा। The problem that happens is with so much of syllabus of FM, people are often not able to give substantial and sufficient amount of time to economics, and then eventually overall पूरा पेपर सफर कर जाता है। तो कुछ नहीं, जब आप क्लास में पढ़ रहे हो तो इतना स्ट्रांगली पढ़ते हैं कि वो इतना स्ट्रांगली अपने लिए सेट हो जाए कि अपने को उसमें दोबारा मेहनत कम लगे। तो साथ साथ में रिवाइज करते चलेंगे, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ओवरव्यू साथ साथ में लेते चलेंगे। चैप्टर 2 फर्स्ट यूनिट हमने सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया गवर्नमेंट का फंक्शंस। हमने कहा था पहले कई सारे लोगों को लगता था, कई सारे थ्योरिस्ट्स को लगता था कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का दरकार नहीं है, बट आफ्टर द 1929 एंड द ग्रेट डिप्रेशन वी रियलाइज गवर्नमेंट इंटरवेंशंस आर रिक्वायर्ड। गवर्नमेंट के तीन मेन फंक्शन सीखे थे हम लोगों ने। हमने कहा था गवर्नमेंट सबसे पहले एलोकेशन फंक्शन करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन करता है एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शंस करता है। Allocation is to ensure that all the goods are being produced and used for in the optimum quantity, so that all goods and services are allocated appropriately. Redistribution function is to ensure justice, equity and fairness in terms of opportunity for all the people in the society. And stabilization function is just to ensure that any kind of a market movement, economic movement is not prolonged in the economy. फिर हमने डिस्कस किया था कि मार्केट्स में फेल सर्टेन टाइम, समटाइम्स द मार्केट मे बी एबल टू फेल एंड नॉट ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड स्टेबलाइज ऑन इट्स ओन। तो जब गवर्नमेंट मार्केट अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इंटरवेंशंस करना पड़ेगा। तो मार्केट फेलियर्स के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं हमने डिस्कस किया था। मोनोपोली या इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस। हमने डिस्कस किया था एक्सटर्नैलिटीज में पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज एंड कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज। नेक्स्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया था प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स। यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कस की, तो हमने आपके साथ डिस्कस किया था यहाँ पे काजी पब्लिक गुड्स वगैरह डिस्कस किया था, हाइब्रिड गुड्स वगैरह डिस्कस किया था, हमने ग्लोबल पब्लिक गुड्स वगैरह डिस्कस किया था, फ्री राइडर प्रॉब्लम्स वगैरह डिस्कस किया था आपके साथ, कॉमन यूज रिसोर्सेज ग्रुप्स डिस्कस किया था हमने आपके साथ। फिर लास्ट में आपके साथ आए थे असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में, जहां पे हमने डिस्कस किया था मॉरल हजार्ड्स एंड एडवर्स सिलेक्शंस वगैरह का इश्यूज वगैरह आ सकता है, लेमन्स प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस किया था। यूनिट 2 यूनिट 3 के अंदर जब हम आपके साथ आए थे तो यूनिट 3 के अंदर हमने आपके साथ डिस्कस किया था सबसे पहले बेसिक। यूनिट 3 के अंदर हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस करना शुरू किया था कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे कैसे करेगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैसे कैसे करेगा टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स डिस्कस इन यूनिट 2। तो यूनिट 2 में हमने आपके साथ डिस्कस किया था क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या रीजंस फॉर मार्केट फेलियर्स हो सकता है, उसके बचने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है। सबसे पहला था इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली वगैरह, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है हमने डिस्कस किया था। गवर्नमेंट लेजिस्लेशंस वगैरह ला सकता है कंपटीशन वगैरह के लिए, प्राइसिंग वगैरह के अंदर रेगुलेटेड प्राइसिंग वगैरह कर सकता है ताकि एक्स्ट्रा हाई प्राइसेस वगैरह चार्ज ना कर सके, रिटर्न वगैरह पे लिमिट वगैरह लगा सकता है। एक्सटर्नैलिटीज के लिए हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट मेथड्स हो सकता है या फिर मार्केट बेस्ड। डायरेक्ट मेथड्स में हमने डिस्कस किया था कई सारे 4-5 पॉइंट्स डिस्कस किए आपके साथ कि गवर्नमेंट क्या कर सकता है। हमने कहा था लॉज वगैरह बना सकता है, हमने कहा था गवर्नमेंट बॉडीज वगैरह सेटअप वगैरह कर सकता है। एक्सटर्नैलिटीज वगैरह के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अलग अलग टाइप का लाइसेंस फी वगैरह चार्ज कर सकता है आप लोगों से। गवर्नमेंट लिमिट वगैरह लगा सकता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्वांटिटी एंड लिमिट्स वगैरह लगा सकता है एमिशंस वगैरह के ऊपर। हमने आगे मार्केट बेस्ड में 2 चीजें डिस्कस किया था, टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड। तो पोल्यूशन टैक्स वाला एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस किया था कि टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टैक्स वगैरह को कलेक्ट करने में कई सारा एडमिनिस्टर करने में कई सारे इश्यूज चैलेंजेस आएंगे। 4-5 पॉइंट डिस्कस किया था। कैप एंड ट्रेड के अंदर हमने डिस्कस किया था कि कैप एंड ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कैप एंड ट्रेड के अंदर भी इट इज ओनली एन इंसेंटिव, वी विल हैव इंसेंटिव to reduce but it is not a compulsion, so which is why it may not be that effective। उसका कई सारा एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोग आए थे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी गुड्स वगैरह। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी गुड्स के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी वगैरह दे सकता है, ये डिस्कस किया था। मेरिट गुड्स के अंदर आए थे हम लोग, हमने कहा था मेरिट गुड्स वो हो गया जो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा होगा। हमने डिस्कस किया था वी आर नॉट टॉक अबाउट पब्लिक गुड्स, वी टॉक अबाउट प्राइवेट गुड्स ओनली, बट वी टॉक अबाउट प्राइवेट गुड्स दैट आर गोना बी मेरिट गुड्स फॉर द सोसाइटी, जो सोसाइटी के लिए अच्छा है लेकिन लेफ्ट टू द मार्केट इट मे नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द ऑप्टिमम क्वांटिटीज। तो हमने कहा था मेरिट गुड्स वगैरह के लिए हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट इंटरवेंशंस वगैरह क्या हो सकता है, गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड वगैरह कर सकता है, अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट इंसेंटिव्स वगैरह दे सकता है, रेगुलेशंस वगैरह ला सकता है। मेरिट गुड्स वाज द लास्ट टॉपिक दैट वी हैड डिस्कस। यस एवरीवन रिकॉल कर पा रहे हैं यहां तक सारा चीज? ओके
गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स. आगे बढ़ रहे अपने. Demerit goods are goods which are believed to be socially undesirable, which are supposed to be socially undesirable. Demerit goods are cigarettes, alcohol, intoxicating drugs, etc. दिख रहा है क्या? तो these are demerit goods, जिसका सोसाइटी के लिए खराब होगा, जो हमारे लिए. The consumption of demerit goods imposes significant negative externalities on the society as a whole, and therefore the private cost incurred by the individual consumers are lesser than the social cost experienced by the society. बोला डीमेरिट गुड्स वो है जो सोसाइटी के लिए बहुत सारा नेगेटिव एक्सटर्नलिटी कर रहा होगा. तो हम जो खाली प्राइवेट कॉस्ट देख रहे होते हैं उससे कहीं ज्यादा एक्चुअली सोशल कॉस्ट लग रहा होता है, बट दैट इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड बिकॉज़ वी ओनली कंसीडर आवर प्राइवेट कॉस्ट दैट वी आर पेइंग फ्रॉम आवर पॉकेट्स. Cigarettes, alcohol has a lot of, can be injurious to health, so it has a lot of negative impacts on your health, on the people around you, but obviously that is not considered while we consider the cost of those cigarettes and alcohol. Okay. The production and consumption of demerit goods are likely to be more than optimal under free markets. ये सब हमने डिस्कस कर रखा है पिछले यूनिट्स के अंदर कि अगर हम प्राइवेट कॉस्ट खाली कंसिडर करेंगे, सोशल कॉस्ट कंसिडर नहीं करेंगे तो कॉस्ट कम होगा. कॉस्ट कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करके कंज्यूम हो रहा होगा. The price that consumers pay for a pack of cigarettes is determined and market determined and does not account for the social cost that arises due to externalities. However, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. It should be kept in mind that all goods with negative externality are not demerit goods. ऐसा नहीं है कि every good with a negative externality is a demerit good. For example, production of steel causes pollution, but steel is not an undesirable good. इंपॉर्टेंट मार्क करना ये दो लाइन को. बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि हम लोगों ने ये सिखाया कि डीमेरिट गुड्स में नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होता है, लेकिन रिवर्स इज नॉट नेसेसरी कि हर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी वाला गुड डीमेरिट गुड्स है. नहीं, डीमेरिट का नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होगा. नेगेटिव एक्सटर्नलिटी बोला स्टील प्रोड्यूस करने से भी होगा. स्टील प्रोड्यूस करने में पोल्यूशन हो रहा है, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टील इज अ डीमेरिट गुड्स. तो डीमेरिट गुड्स से नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगा, लेकिन हर नेगेटिव एक्सटर्नलिटी गुड्स आर नॉट डीमेरिट गुड्स. आ सकता है एक्सप्लेन, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क करवाया रुककर. ओके. The generally held argument is that consumers overvalue demerit goods because of imperfect information. The government has to intervene to discourage the production and consumption. गवर्नमेंट क्या कर सकता है इसके लिए? एट द एक्सट्रीम गवर्नमेंट उसको कंप्लीट बैन कर सकता है. For example, cigarette smoking in public places are banned. For example, alcohol in Bihar was banned. So there can be a lot of complete ban कर सकते हैं हम लोग. लेकिन हम आगे चल के बोलेंगे कि अगर आप कोई भी चीज को completely बैन करो तो ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में वो पूरा बैन हो जाता है. जब आप बैन करते हैं तो खाली वो व्हाइट इकोनॉमी से ब्लैक इकोनॉमी से शिफ्ट हो जाता है, ओवर द टेबल से अंडर द टेबल चला जाता है, ओवरग्राउंड से अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन अभी भी ट्रेड होता है. आज ऐसा नहीं है कि बिहार में जीरो अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा होगा आज के दिन में, लेकिन द आइडिया इज ऑब्वियसली इट इज नॉट बीइंग डन इलीगली, ब्लैक मार्केट अंडरग्राउंड, बट ऑफिशियली नहीं हो रहा होगा. तो कंप्लीट बैन इज नॉट अ परफेक्ट सोल्यूशन, इज व्हाट द बुक ट्राइज टू टेल यू, बिकॉज इट सेज इट्स नॉट दैट कि ऐसा नहीं है कि आप बैन कर देंगे तो वो एक्चुअली इंप्लीमेंट हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा उतनी अच्छे से. थ्रू परसुएशन गवर्नमेंट कर सकता है, परसुएट कर सकता है टू अचीव द by negative advertisement campaigns. ये सिगरेट के लिए होता है, which emphasize the dangers associated with consumption of demerit goods. कोई भी जब आप मूवी हॉल में जाते थे, जब आप जाते थे, हाँ जब आप मूवी देखने मूवी हॉल में जाते थे तो मूवी के पहले आपके सामने मुकेश आता था. मुकेश सिगरेट का ऐड याद आ रहा है क्या? वो सिगरेट का ऐड, सिगरेट आपके फेफड़ों में इतना टार भर देता है, ठीक है ना, इतना डेंजरस सा डरावना सा वो ऐड आता था जिसको देख के राहुल द्रविड़ वाला ऐड आता था. आर यू रिमेंबरिंग ऑल दिस? खास्ता वो आदमी, वो कुर्ता में वाइट. क्या तुम लोग सर हम लोग हमेशा लेट पहुंचते थे, हम लोग सीधा मूवी स्टार्ट होने के बाद ही आते. स्टूडियो वाला ऐड हम लोग नहीं देखते थे. नहीं देखा क्या ये सब ऐड आप लोगों ने? है ना. तो ये क्या है, सिगरेट के डब्बे पे अगर आप लोगों का कभी काम पड़ा हो, कंजम्पशन के लिए नहीं, आसपास देखा हो तो आई अंडरस्टैंड, बट अगर आपने देखा हो तो उसमें एक बहुत ही डरावना सा घटिया सा फोटो लगाया हुआ होता है, लंग्स का ऐसा डरावना सा फोटो जिसको देख के आपको लगेगा याक,
कभी देखा है? नहीं, मतलब टीवी में भी, एड में भी देखा हो सकता है, देखा है क्या? एड्स वगैरह में देखा है। गवर्नमेंट बोलता है आप सिगरेट कंजम्पशन का पॉजिटिव ऐड नहीं कर सकते, आप ऐसा ऐड नहीं कर सकते कि सिगरेट पीना चाहिए। आप नेगेटिव ऐड गवर्नमेंट कर सकता है कि सिगरेट आपके लिए बहुत खराब है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ का। तो नेगेटिव एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स के थ्रू गवर्नमेंट परसुएड कर सकता है आप लोगों को। लेकिन फिर आगे चल के डिस्कस करेंगे सर, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट से फ्रैंकली फर्क नहीं पड़ता। जिसको पीना होता है ना, आप उसको कितना बारी फोटो दिखा दो नेगेटिव फेफड़ों वाला, कितना ही मुकेश का ऐड दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको पीना होता है उसको पीना होता है। सो दिस वी विल डिस्कस द नेगेटिव्स, द ड्रॉबैक्स ऑफ दीज मेजर्स। वी आर डिस्कसिंग द गवर्नमेंट मेजर्स एंड देन व्हाट कुड बी द इश्यूज इन अचीविंग आवर ऑब्जेक्टिव थ्रू दीज मेजर्स इज आल्सो व्हाट वी विल डिस्कस। कि भाई सर एड्स का भी एक लिमिटेड रीच हो पाता है, बहुत कम लोग होते होंगे या 1% 2% जो एड को देखने के वजह से सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देते होंगे। थ्रू लेजिस्लेशंस लॉ लेकर आ सकते हैं, प्रोहिबिट द एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। एग्जैक्टली वापस जो सिगरेट का एग्जांपल देके समझाया कि उसका एडवर्टीजमेंट करना लीगली अलाउड ही नहीं है, लेजिस्लेशन लॉ ले आते हैं कि इसको एडवर्टाइज वगैरह कर ही नहीं सकते हैं आप, लीगली डिसअलाउ कर देते हैं। Strict regulation of the market for the good may be put in place so as to limit access of goods, especially for vulnerable groups like children and adolescents. स्कूल्स वगैरह के आसपास सिगरेट का सेलिंग वगैरह अलाउड नहीं होता। टेक्निकली इट इज बैंड टू सेल सिगरेट्स इन प्लेसेस नियर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। पीपल हैव देयर मीन्स बट ऑफिशियली इट इज बैंड। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। लॉ होता है, इंप्लीमेंट उतना अच्छा से नहीं होता है, बट दैट इज अनदर मेजर दैट द गवर्नमेंट कैन टेक। Regulatory controls in the form of spatial restrictions like smoking in public places can be banned, sale of tobacco to be away from schools, time restrictions during the day which can be banned, etc etc. For example, liquor वगैरह के लिए था कि 10 बजे 12 बजे के बाद 10 बजे के बाद बहुत टाइम्स ऑफ ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम्स ऑफ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऐसा सा लॉ रहा है कि 10 PM के बाद लिकर सर्विंग विल नॉट बी अलाउड, अल्कोहल विल नॉट बी अलाउड, 12 PM के बाद इट विल नॉट बी अलाउड, टाइम का रेस्ट्रिक्शंस वगैरह। बहुत अच्छे जेन्युइन पॉइंट्स है जो अपने रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझा रहे हैं आपको। आर यू गेटिंग ऑल दीस पॉइंट्स एवरीवन? ओके, आई एम श्योर आप लोगों ने अपने टैक्स के सब्जेक्ट में सुना होगा कि अपने सिगरेट अल्कोहल वगैरह के ऊपर इनकम अपना टैक्स का रेट बहुत बहुत हाई होता है, सुपर टैक्सेस वगैरह, imposing usually unusually high taxes on producing or purchasing the goods, make them very costly and unaffordable to many, is the most commonly used method for reducing the consumption of a demerit good. For example, GST Council has put 4 items: high-end cars, pan masala, aerated drinks and tobacco products into demerit goods, and therefore these would be taxed with a cess being added to the basic tax at a much higher rate than the top GST slab of 28%. ये सारा आपने पढ़ा है शायद GST में। तो एडिशनल टैक्स सेस लगा के और एक बहुत ही हाई रेट ऑफ टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। So we make it very very expensive so that it becomes difficult for common people to be able to everybody to be able to consume it and get it available. तो उसके थ्रू भी इन डिस्करेज कर सकते हैं हम to very high taxes वगैरह। Are you getting the government interventions for demerit goods? क्लियर हो रहा है क्या गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है demerit goods के लिए? Yes or no? Okay. However, there are limitations for government to succeed in producing the desirable optimal effect in case of demerit goods. There are many practical difficulties in imposing taxes. The government needs to know the exact value of the marginal external cost and accurately monetary value for those negative externalities. This is difficult. याद है ना हमने ये डिस्कस किया था, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट इज इक्वल टू सोशल कॉस्ट. नाउ आई नीड टू गेट एग्जैक्ट राइट वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नैलिटी to be able to charge that much amount of tax. That is very difficult to determine. हमने ये pollution tax के टाइम में भी आपके साथ डिस्कस किया था कि ये exactly determine कर पाना है कि कितना amount value rupees का externality produce हो रहा है ताकि उतना हम charge करके social cost जितना लेकर आ सके cost को, लेकिन that is very difficult to determine. The government can fix a minimum price below which the demerit should not be exchanged. If the minimum price is above the equilibrium price, तो उससे क्या होगा, दाम ज्यादा सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी एक्सचेंज कम हो जाएगा. प्राइस जैसे ही आप हाई कर देंगे
नॉर्मल प्राइस जो होता उससे अगर आप प्राइस हाई कर देंगे तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी अपने लिए कम हो जाएगा। Are we getting this? Take 2 minutes. Just read the paragraph. उसके बाद डायग्राम समझाते हैं आपको। Take 2 minutes and read the paragraph and then we discuss the diagram. ओके इस डायग्राम में हम लोग जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो रहा है उसको बेनिफिट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट इतना है, प्राइवेट बेनिफिट इतना है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की वजह से सोशल बेनिफिट इतना आ रहा है। नाउ इफ आई लीव इट टू द मार्केट तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लोग प्राइवेट बेनिफिट एंड प्राइवेट कॉस्ट देखेंगे और उसके हिसाब से क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सेल करेंगे। आर यू विद मी? इसके अंदर ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सेस क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा होगा, कंज्यूम हो रहा होगा। बट वहीं अगर गवर्नमेंट मिनिमम प्राइस सेट कर देगा तो वापस आपके लिए, अगर गवर्नमेंट आपके लिए दाम बढ़ा देगा तो आपका प्राइवेट बेनिफिट कम हो जाएगा। प्राइवेट बेनिफिट आपके लिए, प्राइवेट बेनिफिट कम होगा तो आप उतना ही क्वांटिटी डिमांड करके कंज्यूम करेंगे। तो ऑटोमेटिकली नाउ सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट जितना इक्विलिब्रियम आ जाएगा हमारे लिए। सो इफ द गवर्नमेंट सेट्स द प्राइस हायर, क्वांटिटी डिमांडेड, प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम विल बी लेसर एंड देयरबाय ऑटोमेटिकली सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट विल बी द इक्विलिब्रियम लेवल्स फॉर अस। क्लियर हो रहा है क्या? The demand for demerit goods such as cigarettes and alcohol is often highly inelastic. So any increase in price from additional taxes causes a less than proportionate decrease in demand. This is also a problem. Sellers can always shift the taxes to the consumers without losing customers. द प्रॉब्लम इज कि जिसको सिगरेट का, अल्कोहल का आदत होगा उसको 2 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स भी आप चार्ज करोगे तो भी वो दे देगा, लेकिन उसको लत लग जाती है तो उसको फिर
चाहिए ही चाहिए वाला हालत हो जाता है. So then what happens is people are willing to pay an extra rupee to be, even if the taxes are imposed. So then the sellers can pass on the additional taxes and yet retain the customers. Inelastic demand होगा, तो अगर प्राइस बढ़ेगा टैक्स के वजह से तो ऑटोमेटिकली डिमांड सेम प्रोपोर्शन में नहीं घटेगा. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर. इनइलास्टिक डिमांड होगा. आर वी गेटिंग दैट पैराग्राफ नाउ एवरीवन? ओके. ऊपर वाला पैराग्राफ एक मिनट रीड भी करवा देता है. मार्जिनल प्राइवेट सोशल कॉस्ट एंड प्राइवेट सोशल बेनिफिट विल मीट एट पॉइंट बी एंड प्रोड्यूस क्वांटिटी क्यू. जहां पे हमारे लिए there is a divergence between marginal private benefit and social benefit. The shaded area is social welfare, is the amount of loss that we face. अगर गवर्नमेंट प्राइस P1 कर देगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स would be reduced to Q1. Marginal social benefit is equal to social cost at this level. And now this is the optimal level from the society's point of view. Are you with me? Yes? Okay. लास्ट पैरा ऑलरेडी समझा चुका हूं, 1 मिनट लेके रीड कर लीजिए. नहीं, 99% नहीं बनाना होगा. So you will not need to draw this for sure. You just need to know it so you can explain it. So जो हो रहा है, कॉन्सेप्ट जो हो रहा है कि हम प्राइस बढ़ा रहे हैं, प्राइस बढ़ाने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रहा है, तो प्राइवेट बेनिफिट की जगह सोशल बेनिफिट, सोशल कॉस्ट इक्विलिब्रियम लेवल आ जा रहा है, वो पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना आना चाहिए. उसके लिए डायग्राम अगर पिक्टोरियली मेरे को विजन याद है तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं ज्यादा बेटर, बट रिप्रोड्यूस करना, एग्जैक्ट ड्रॉ करना अपने को नहीं पड़ेगा. Read those 3 lines, ऑलरेडी समझाया था आपको. The effect of stringent regulation like a total ban is seldom realized because of complete elimination of the demerit goods. Conversely, such goods are secretly driven underground and traded in a hidden market. Are you getting all this? इससे खाली क्या होता है कि वो above the ground से below ground, underground चला जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ता है और कुछ नहीं. Are we clear with this? Okay, moving on. We've been discussing the various categories of government intervention. So हमने government intervention for imperfect competition discuss कर लिया, externalities discuss कर लिया, merit goods, demerit goods. Now we are moving towards public goods. तो public goods वो है जो मार्केट के भरोसे हम लोग नहीं छोड़ सकते, जो नॉन एक्सक्लूडेबल होगा, नॉन राइवलरस होगा. यूनिट 2, जो नॉन राइवलरस होगा, नॉन एक्सक्लूडेबल होगा. पब्लिक गुड्स विच आर नॉन एक्सक्लूडेबल, highly prone to free rider problem, and therefore markets are unlikely to produce in optimum quantities. Direct provision of public by government can help overcome free rider problem which leads to market failure. सबसे पहला ऑप्शन है गवर्नमेंट खुद प्रोवाइड करना शुरू कर सकता है ये काम. The non-rival nature of consumption provides a strong argument for the government rather than for market to provide and pay for public goods, because non-rival रस एक बार प्रोवाइड कर दिया तो सबके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा. ठीक है ना? In case of such pure public goods where entry fee cannot be charged, direct provision for government through the use of government general tax revenue is the only option. प्योर पब्लिक गुड्स में कोई भी मार्केट, कोई भी प्राइवेट सेक्टर आने में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, बिकॉज यू कांट चार्ज फॉर इट. इट्स गोना बी लाइक चैरिटी, यू कांट चार्ज फॉर इट. सो देन प्रोवाइडिंग इट बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द टैक्स मनी इज द ओनली बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल. एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स, एक्सक्लूडेबल जो अपने एबीसीडी में, एक मिनट रुको, जाओ चेक करो. एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स कौन सा कैटेगरी था एबीसीडी में? जाओ पीछे पन्ना पलटो, जाके चेक करके बताओ.
अदर्स इतना क्यों टाइम लग रहा है? एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स यानी नॉन राइवलरस होगा और एक्सक्लूडेबल होगा। सी कैटेगरी समझ में आ रहा है ना? तो एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स कैन बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंड द सेम कैन बी फाइनेंस थ्रू एंट्री फीस। यहां पे हम पैसा चार्ज कर सकते हैं एक्सक्लूडेबल वाला पब्लिक गुड्स में। अ वेरी कॉमनली फॉलोड मेथड इज टू ग्रांट लाइसेंस टू प्राइवेट फर्म्स टू बिल्ड अ पब्लिक गुड फैसिलिटी। The goods are provided to the public on payment of an entry fee. The government regulates the level of entry fee chargeable from the public and keeps strict watch on the functioning of the license to guarantee equitable distribution of welfare. For example, जब हाईवे बनाए जाते हैं तो हाईवेज आर बिल्ड ऑन अ BOT मॉडल। अगर आपने सुना होगा, व्हाट इज अ BOT मॉडल? एनीवन? एनीवन? व्हाट इज अ BOT मॉडल? BOT is build operate transfer. Build operate transfer. तो क्या होता है, गवर्नमेंट को पता है कि गवर्नमेंट को भी पता है कि गवर्नमेंट के अंदर इतना करप्शन है, इतना ब्यूरोक्रेसी है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी काम करने निकलेगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, पैसा ज्यादा लग जाएगा, एंड हो सकता है फिर भी क्वालिटी वो नहीं है जो प्राइवेट सेक्टर दे सकता है। बट प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट के लिए काम करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर को बोलेगा कि आप एक हाईवे का रोड बनाओ, बिल्ड आप करो, 10 साल तक आप उसको ऑपरेट करो और उसके लिए आप एक टैक्स टोल कलेक्ट कर सकता है। कितना टोल? वो रेगुलेटेड होगा। हम आपको एक रेंज बता देंगे कि इतना टोल से नीचे नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, एक रेंज बता देंगे, लेकिन आप टोल कलेक्ट करिए 10 साल तक और अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लीजिए, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेट ऑफ रिटर्न रिकवर कर लीजिए। उसके बाद आप गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दीजिए, हम लोग टोल हटा के उसको फ्री वे कर देंगे। बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो बोला इससे क्या होगा, प्राइवेट सेक्टर विल बी इंटरेस्टेड टू एंटर इनटू प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स, बट दिस इज एक्सक्लूडेबल। गवर्नमेंट उसको चार्जेबल बनाएगा फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सक्लूडेबल पब्लिक गुड्स। आर यू नाउ गेटिंग द कॉन्सेप्ट? ओके, जैसे कोई कॉमन पार्क वगैरह, कई सारे ऐसे पार्क वगैरह, इको पार्क, मिलेनियम पार्क, तो ऐसे कई सारे पार्क है जहां पे क्या है, आपका एक एंट्री फी लगता है। हमने कहा था पार्क इज नॉन राइवलरस, मल्टीपल लोग एक साथ जा सकते हैं, लेकिन हम उसको एक्सक्लूडेबल बना सकते हैं। कैसे? चार्जेबल बनाकर। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो पैसा देगा वही जा पाएगा, लेकिन ऑटोमेटिकली उसके लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए एंटर करने का एक इंसेंटिव मिल जाएगा। गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगा कि कोई बहुत हाई या बहुत लो फीस चार्ज नहीं हो रहा हो, दे विल इंश्योर अ रेंज फॉर इट। Excludable public goods. Are you getting all this, everyone? Certain goods are produced and consumed as public goods and services despite the fact that they can be produced and consumed as private goods. This is because left to the market and profit motives they may prove dangerous to the society. Examples is like drugs. एक मिनट, ये ड्रग्स दवाई वाला ड्रग्स है, हाँ, अलग अलग लोग अलग अलग चीज समझते हैं, मतलब मूवी वगैरह के वजह से। तो साइंटिस्ट अगर ड्रग्स वगैरह, अब ये ड्रग्स वगैरह का यूसेज प्राइवेट सेक्टर भी कर सकता है क्योंकि उसमें प्रॉफिट वगैरह कमाया जा सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर को ये छोड़ दिया तो वो ड्रग से वो वाला ड्रग बनाएगा। समझ रहे हैं ना? और अगर प्राइवेट सेक्टर पे इसीलिए नहीं छोड़ के पब्लिक सेक्टर क्या करेगा, वही ड्रग्स को यूज करके फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन वगैरह में ज्यादा काम में लेना चाहेगा। सो इट इज अप टू द पब्लिक सेक्टर टू इंश्योर, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो बहुत डेंजरस हो सकता है फॉर द सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक एनर्जी, सिक्योरिटी एट एयरपोर्ट्स, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वगैरह तो फिर भी आजकल थोड़ा बहुत कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ दैट इज बीइंग प्राइवेटाइज्ड, बट ऑब्वियसली मेजर पार्ट सीएसएफ के कंट्रोल में रहता है। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ भी लूपहोल हुआ तो बहुत मेजर डेंजरस फॉर द सोसाइटी हो सकता है। आर यू गेटिंग ऑल दिस एवरीवन? Government intervention in case of public goods. Are we very clear with the topic? Merit goods, demerit goods, and public goods. Clear है? Okay. Next is price intervention, non-market based pricing. Price controls are put in place by government to influence the outcome of the market. Price controls, price limit, upper limit, lower limit set करना। अब यहां पे एक मिनट सुन लीजिएगा।
हमने ये सब चीजें आपके साथ डिस्कस की थी, जैसे फार्मर्स वगैरह के लिए हमने डिस्कस किया था एक मिनिमम सेलिंग प्राइस एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस सेट कर देंगे ताकि ऐसा नहीं है कि आलू का दाम ज्यादा कम हो जाएगा। यू गेटिंग रिमेंबरिंग, हमने डिस्कस किया था। यस ठीक है ना, तो एक मिनिमम सेलिंग प्राइस वगैरह सेट कर दिया जाएगा। सिमिलरली मिनिमम वेजेस वगैरह सेट कर सकते हैं। सिमिलरली मैक्सिमम प्राइस फॉर मेरिट गुड्स वगैरह में मैक्सिमम क्या प्राइस आप सेट कर सकते हैं, ये सब पहले से सेट कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल्स में क्या करेगा, डीमेरिट गुड्स मेरिट गुड्स वगैरह में मिनिमम मैक्सिमम सेलिंग प्राइस वगैरह सेट करके रखेगा। मिनिमम ताकि एक इंसेंटिव बना रहे फॉर प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस इट, मैक्सिमम ताकि कोई एक्सेस एक्सॉर्बिटेंटली चार्ज ना कर सके। लेकिन वापस इंपॉर्टेंट लाइन कमिंग अप, अगर मिनिमम इज बिलो द फ्री मार्केट प्राइस तो वो मिनिमम सेट करने से कोई फायदा ही नहीं होगा। इट हैज टू बी अबव द फ्री मार्केट प्राइस। सिमिलरली इफ द मैक्सिमम लेवल इज अबव द फ्री मार्केट प्राइस तो कोई फायदा ही नहीं होगा। मैक्सिमम हैज टू बी बिलो द फ्री मार्केट प्राइस, तब फ्री मार्केट को उस मैक्सिमम प्राइस से ऊपर वो चार्ज नहीं कर पाएगा। तो फ्री मार्केट पे जो दाम आता उस दाम से भी अगर आप ऊपर मैक्सिमम सेट करोगे तो उससे ऊपर तो ऐसे भी नहीं जाना चाहिए। फ्री मार्केट भी उसी दाम पे, आप उससे ऊपर मार्केट मैक्सिमम लिमिट सेट करके क्या फायदा। सिमिलरली फ्री मार्केट पे जो दाम आ रहा है अगर आप उससे मिनिमम उससे नीचे सेट करोगे तो क्या फायदा सर, ऑलरेडी उससे ऊपर ही है फ्री मार्केट प्राइस। लेकिन जब आप मिनिमम फ्री मार्केट के ऊपर सेट करते हो तो फ्री मार्केट से ऊपर उठकर प्राइस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई इफेक्ट होगा। सिमिलरली अगर फ्री मार्केट से नीचे मैक्सिमम लेवल सेट करेंगे तब जाके मार्केट इफेक्ट होगा। ये चीज डिस्कस करने जा रहे हैं इन द नेक्स्ट वन पेज, ध्यान दीजिएगा। Price controls are put in place by government to influence the outcome of the market. Very often there is a strong political demand for government to intervene in markets on grounds of fairness and equity. Underline करना, on grounds of equity and fairness the government has to intervene. Price intervention takes the form of price control, which are legal restrictions on price. Price control can be in the form of a floor price, that is a minimum price, or a price ceiling, maximum price sellers are allowed to charge for a goods or service. Are you with me? Minimum price भी हो सकता है, maximum price भी। याद है हमने floor and ceiling, floor is minimum, ceiling is maximum level. Price floor minimum level, and price ceiling maximum level. Are we getting this? Government usually intervenes in many primary markets which are subject to extreme unpredictable fluctuations in price. For example, crops के लिए government has set MSP, minimum support price. Okay, और एक चीज समझ लो, ये इसी पैराग्राफ में है लेकिन पहले समझा रहा हूं, सुनो ना। मैंने कहा अगर फ्री मार्केट में आलू का दाम आता है 15 रुपया, ध्यान से, अगर फ्री मार्केट में आलू का दाम आता है 15 रुपया किलो, और अगर मैं मिनिमम लेवल सेट करता हूं 12 तो फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे भी 15 के नीचे नहीं जा रहा, फ्री मार्केट में ही 15 है तो 12 सेट करके फायदा नहीं है। लेकिन अगर मैं फ्री मार्केट का दाम है 15 और मैं मिनिमम सेट करता हूं 18, ऑब्वियसली 18, तो क्या होगा, एक मिनट सुनना, 18 रुपए के दाम पे सप्लायर के लिए फायदा है या नुकसान? वेरी गुड, फायदा। क्यों सर, मेरे को 15 में बेच रहा था, मिनिमम 18 मिलेगा तो मेरे लिए तो फायदा है। मैं सप्लाई कम करूंगा या ज्यादा 18 पे? ज्यादा सप्लाई करूंगा। कस्टमर के लिए, बायर के लिए 18 में प्रॉफिट फायदा है या नुकसान? नुकसान होगा, तो वो उसमें डिमांड कम करेगा या ज्यादा? कम करेगा। तो सर 18 रुपए के दाम पे क्या होगा, डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा। 18 रुपए के दाम पे डिमांड कम होगा, सप्लाई ज्यादा होगा अगर फ्री मार्केट 15 था। आप यहां तक समझ रहे हैं मेरे साथ एवरीवन, यस और नो?
तो सर हमारे को आपने बोल दिया मिनिमम दाम 18 होगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डिमांड बच गया, एक्स्ट्रा सप्लाई बच गया, इसको खरीदेगा कौन? इसको खरीदने के लिए गवर्नमेंट हैज टू कम इन टू द पिक्चर एज अ प्रोक्योरमेंट पॉलिसी की ठीक है, अगर कोई भी 18 पे आपको बायर नहीं मिलता तो आप मुझे बेच दीजिएगा, मैं 18 पे खरीदने के लिए खड़ा हूं। अगर बायर आता है 18 में तो ठीक है, नहीं तो मैं बायर एज अ बायर खड़ा हूं 18 पे इन एनी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी खरीदने को आलू आपसे, तब जाके एमएसपी 18 एक्चुअली इंप्लीमेंट हो पाएगा। वरना आप खाली बोल देंगे मिनिमम 18 होने पड़ेगा, लेकिन 18 पे बायर ही नहीं होगा तो हमको अल्टीमेटली दाम कम करके बेचना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग द कॉन्सेप्ट? So the book will go on to explain that only setting MSP is not sufficient. I have to back it with a procurement policy. मेरे को MSP सेट करने के साथ साथ प्रोक्योरमेंट सपोर्ट भी देना पड़ेगा कि भाई ठीक है हम हैं आपके साथ, अगर आपको बायर नहीं मिलता तो आप हमें बेच लीजिएगा, तब जाके वो MSP एक्चुअली इंप्लीमेंट हो पाएगा। आर यू विथ मी? उल्टा डिस्कस कर रहे साथ में, ध्यान से सुनते रहना। अब अगर हमने मैक्सिमम लेट्स से कोई भी मेरिट गुड्स का बात करते हैं, लेट्स से दवाई का बात करते हैं, दवाई कोई भी एक दवाई का फ्री मार्केट का दाम है 70 रुपया, हाइपोथेटिकली 10 पीसेस का दाम है 70 रुपया। नाउ अगर मैं 70 रुपए के ऊपर मैक्सिमम दाम सेट करूं 80 रुपीज, तो फर्क ही नहीं पड़ता सर, फ्री मार्केट में ही 70 में बिक रहा है, तो मैं 80 सेट भी कर दूंगा तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं, 80 में तो ना कोई दिक्कत ही नहीं है, 70 में ही ट्रेड हो रहा था फ्री मार्केट में। लेकिन अगर गवर्नमेंट बोलता है कि मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 50 ही हो सकता है, तो अब क्या होगा सोचिए। 70 अगर फ्री मार्केट का दाम था तो 50 रुपए में सप्लायर के लिए फायदा है या नुकसान? नुकसान। तो वो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा करेगा या कम करेगा। 50 रुपए में बायर के लिए फायदा है या नुकसान? फायदा है, क्योंकि 70 रुपए फ्री मार्केट में आ रहा था, यहां पे मिनिमम मैक्सिमम 50 रुपए में चार्ज कर सकता है, तो कस्टमर के लिए फायदा है। तो कस्टमर 50 रुपए में डिमांड कम करेगा या ज्यादा? ज्यादा। नाउ द प्रॉब्लम इज, अब 50 रुपए के दाम पे सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा। 50 रुपए के दाम पे सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, ये एक्सेस डिमांड को मीट कैसे करेंगे सर आप? अनलेस गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी कि ठीक है अगर आपको 50 में सप्लायर नहीं मिलता तो मैं आपको सब अप्लाई करूंगा। ओनली देन द मैक्सिमम सेलिंग प्राइस कैन बी 50, अदरवाइज ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा। आप बोलेंगे 50 के ऊपर दाम नहीं हो सकता, 50 के ऊपर ऑफिशियल मार्केट में दाम नहीं होगा, ब्लैक मार्केट में बिकेगा 70 में। This will only happen, actual दाम will only be 50 if government comes up with supply and distribution कि भाई 50 के ऊपर नहीं बिकेगा, कोई 60 में बेच रहा हो तो आप हमारी दुकान से 50 में खरीद लीजिएगा गवर्नमेंट शॉप से। Are you getting this point? Then actually 50 वाला चीज इंप्लीमेंट हो पाएगा, अदरवाइज ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगा। हम ये समझाना चाह रहे हैं कि आप मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस सेट करेंगे, अगर वो फ्री मार्केट के लिए एडवर्स होगा तब फ्री मार्केट इफेक्ट होगा, लेकिन फ्री मार्केट इफेक्ट होगा लेकिन वो एक्चुअली आपका पॉलिसी इफेक्टिव सिर्फ तभी होगा इफ द गवर्नमेंट बैक्स इट विद द प्रॉपर प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी। गवर्नमेंट बैकिंग होगा तभी वो प्राइसिंग पॉलिसी इफेक्टिव हो पाएगा, नहीं तो आप मिनिमम मैक्सिमम लेवल सेट भी कर दोगे तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट एवरीवन? Okay, a lot of things for you to read now, please. We'll want you to read till this para. ये मिनिमम वाला चीज है जो ऑलरेडी समझाया था, 2 मिनट लेके ध्यान से रीड करो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना क्लियरली?
The objective is to guarantee steady and assured income to farmers. In case the market price is below the MSP, the guarantee MSP will prevail. Mere announcement of higher support price which are not backed by government procurement does not serve the purpose. खाली दाम अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट बैकिंग होगा तभी वो इफेक्टिव हो पाएगा. Are you getting that line, please, everyone? Okay. When price floor is set above the market price, suppliers are encouraged to oversupply and there will be excess supply in the market. There will be excess supply. दिख रहा है इतना है. इक्विलिब्रियम अगर मार्केट पे छोड़ते तो 75 रुपया होता, 75 में क्यू क्वांटिटी आता, लेकिन अगर गवर्नमेंट 150 कर देगा तो उसमें सप्लाई डिमांड होगा Q1, सप्लाई होगा Q2, तो एक्सेस सप्लाई. द मार्केट डिमांड इज ओनली Q1, सप्लाई इज Q2, जो एक्सेस सप्लाई होगा गवर्नमेंट में रिसोर्ट टू कंट्रोल इन द फॉर्म ऑफ प्राइस सीलिंग्स. दिख रहा है क्या? जो सॉरी पीछे वाला में खाली जो एक्सेस सप्लाई होगा वो गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना पड़ेगा. सेम चीज सीलिंग में आ रहा है. एसेंशियल कमोडिटीज में गवर्नमेंट सीलिंग लगा सकता है, मैक्सिमम प्राइस. A price ceiling is set below the prevailing market price to generate excess demand over supply. There will be excess demand over supply. Supply से ज्यादा डिमांड आएगा. लेकिन यहां पे ऑटोमेटिकली क्या होगा? सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा. Government has to intervene through maintenance of buffer stocks. This involves purchasing during good harvest and releasing the stock during periods when production is below average. तो गवर्नमेंट को ये इंटरवीन करके इक्विलिब्रियम बना के रखना पड़ेगा. खाली मिनिमम मैक्सिमम प्राइस सेट करने से नहीं होगा. मिनिमम मैक्सिमम प्राइस सेट तो आप कर लेंगे, लेकिन वो इफेक्टिव सिर्फ तभी होगा जब गवर्नमेंट बैकिंग होने वाला होगा थ्रू प्रोक्योरमेंट एंड बफर स्टॉक्स. क्लियर टिल हियर एवरीवन? यस और नो? ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स रैप अप कर रहे चैप्टर. लास्ट पार्ट्स ऑफ द चैप्टर की तरफ चल रहे हैं. हमारा चैप्टर में सॉरी यूनिट में गवर्नमेंट इंटरवेंशंस डिस्कस कर रहे थे. गवर्नमेंट इंटरवेंशंस फॉर मार्केट एक्सटर्नलिटीज डिस्कस किया, इनकम्प्लीट इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन डिस्कस किया, मेरिट गुड्स डीमेरिट गुड्स डिस्कस किया, पब्लिक गुड्स डिस्कस किया, और उसके बाद नॉन मार्केट बेस्ड प्राइसिंग कंट्रोल्स वगैरह डिस्कस किया. अब आ रहे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फेलियर का प्रॉब्लम्स, कि सबको सारा इंफॉर्मेशन टाइमली एक साथ नहीं मिलता है. For combating the problem of market failure due to information problems, the following interventions are resorted to. गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है ताकि सही इंफॉर्मेशन सबको साथ साथ मिले. गवर्नमेंट मेक इट मैंडेटरी टू हैव एक्यूरेट लेबलिंग एंड कंटेंट डिस्क्लोजर बाय प्रोड्यूसर्स. तो आप जब कोई भी सामान खरीदते हैं उस पर कुछ कुछ मिनिमम इंफॉर्मेशन क्लियरली लिखा हुआ होना चाहिए. एमआरपी वगैरह, बैच डिटेल्स वगैरह, प्रोड्यूस्ड बाय, डेट ऑफ प्रोडक्शन, बेस्ट बिफोर डेट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये मिनिमम डिस्क्लोजर एंड लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, दिस इज लॉ के थ्रू गवर्नमेंट मैंडेटरी कर सकता है ताकि प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिले सामान खरीदते टाइम. पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव नॉलेज एंड सब्सिडाइजिंग ऑफ इनिशिएटिव्स इन दैट डायरेक्शन. आर यू विद मी? पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट अनाउंसमेंट्स वगैरह कर सकता है, टीवी वगैरह में एड वगैरह कर सकता है, इंटरनेट वगैरह पे, न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचाने के लिए. पब्लिक डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन to improve knowledge. And regulation of advertisement, setting of advertisement standards to make advertisements more responsible, informative and less persuasive. तो आप एड में बहुत कुछ है जो नहीं बोल सकते, ठीक है ना. आई वॉज रिसेंटली रीडिंग, शायद वो फेयर एंड लवली को लेके कुछ शायद केस हुआ था, ऐसा भी कुछ हुआ था रिसेंटली. ऐसा कुछ था क्या? आपने सुना था क्या? ठीक है ना. फेयर एंड लवली का शायद नाम चेंज किया था उन लोगों ने, कुछ ऐसा था कि केस वगैरह कर दिया गया था उसके ऊपर भी. सो आप ज्यादा परसुएसिव एड वगैरह नहीं कर सकते हैं. आई जस्ट शेयरिंग एन इंसिडेंट. दिस वाज देयर इन, this is fact, huh? this is you can verify on Google. So there was this guy, he filed a case on Red Bull. Red Bull is a brand. So he filed a case on Red Bull. Red Bull का टीवी में एड आता था, बहुत पहले का बात है. टीवी में एड आता था, Red Bull का एड, एंड उसमें दिखाता था there's this person who goes and drinks Red Bull and he flies away and it says Red Bull, it gives you wings. This guy filed a case on Red Bull and he said, I drank Red Bull, it did not give me wings. Literally, this is fact.
एंड आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए कितना, आई थिंक करोड़ अमाउंट शायद उसको दिया गया था, कितना मेजर एक अमाउंट दिया गया था, आई डोंट रिमेंबर द अमाउंट फॉर सेटलमेंट विद इट. लेकिन द आइडिया इज, आप भी सोच रहे होंगे सर आज से हम टीवी अच्छे से ऐड देखेंगे, कौन सा वाला ऐड क्या बोल रहा है. सो गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, बहुत सारे एड्स को लेके भी रेगुलेशंस है, आप क्या बोल सकते हैं ऐड में, क्या नहीं बोल सकते हैं ऐड वगैरह में. फॉर एग्जांपल कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट परसू अपना प्रमोशंस के लिए ऐड नहीं कर सकता है. It is not allowed. You can't give advertisements about what products you are offering, what prices you are offering. You can't do advertisement of your services. It is detrimental to the honor of the course and the profession. So इसलिए CA को ऐड करना allowed ही नहीं है. What is all this? This is regulatory. By law, you're not allowed to do certain advertisements or certain types of advertisements. Are you getting all this, everyone? Okay. And the last one coming up, government intervention for equitable distribution. बोल रहा है हर किसी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, रिसोर्सेज सबके पास इक्वली पहुंचना चाहिए. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी, एवरीबडी गेट्स फेयर शेयर ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. One of the most important activities of the government is to redistribute income so that there is equity and fairness in the society. Underline करना. Equity can be brought by redistribution of the endowments. Some common policy गवर्नमेंट क्या करता है, प्रोग्रेसिव टैक्स. प्रोग्रेसिव टैक्स यानी हायर इनकम पे हायर टैक्स चार्ज करेंगे, लोअर इनकम पे लोअर टैक्स चार्ज करेंगे, वेरी लो इनकम होगा तो एग्जेम्प्ट कर देंगे. आप जानते हैं सर्टेन लेवल तक टैक्स इनकम एग्जेम्प्ट है, फिर लोअर रेट टैक्स है, फिर वेरी हाई रेट टैक्स होता है ऊपर ऊपर जाके. तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. टारगेटेड बजटरी एलोकेशंस, बजट में कुछ कुछ अमाउंट कुछ कुछ सेक्टर के लिए एलोकेट कर दिया जाता है कि इतना अमाउंट इस सेक्टर के लिए, इतना अमाउंट इस सेक्टर के, इतना अमाउंट इस सोसाइटी को इस तरह से अपलिफ्टमेंट करने के लिए. अनएम्प्लॉयमेंट कॉम्पेंसेशन, ये हमने आपसे डिस्कस किया था, वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह में ज्यादा होता है कि अगर आप अनएम्प्लॉयड है तो गवर्नमेंट मिनिमम अमाउंट आपको एज कॉम्पेंसेशन देगा अगर आपको जब तक जॉब नहीं मिलता है. ट्रांसफर पेमेंट्स, दिस इज इन टर्म्स ऑफ पेंशंस वगैरह, सब्सिडीज, सोशल बेनिफिट स्कीम्स वगैरह, जॉब रिजर्वेशंस, जेंडर सेंसिटिव बजटिंग, जेंडर सेंसिटिव यानी इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग वुमेन. ठीक है. गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन्स टू कॉम्बैट ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक मार्केट्स विद अ पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी. एक इंपॉर्टेंट लाइन कमिंग अप, ये पहले भी आया था, रीड करिएगा एक मिनट लेके ये इस लाइन को. हम ये पहले भी आपको बताए थे कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन का कुछ नेगेटिव साइड इफेक्ट्स भी होगा. सर क्या नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होगा? बोला अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के वजह से इनएफिशिएंसी आएगा, बिकॉज वही पैसा अगर गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता तो ज्यादा बेटर हम कोई चीज के लिए बेनिफिट से यूज कर सकते थे. लेकिन गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, मिनिमम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस सेट करेगा, रेगुलेशंस लगाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कुछ कुछ एक्स्ट्रा गुड्स ऐसा प्रोड्यूस होगा जो फ्री मार्केट में नहीं होता या उस क्वांटिटी में नहीं होता, तो ऑटोमेटिकली इनएफिशिएंसी आएगा. बट इक्विटी एंड फेयरनेस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी. तो क्योंकि इक्विटी फेयरनेस बढ़ेगा, कहीं ना कहीं एफिशिएंसी थोड़ा कम भी होगा तो चल जाएगा. दैट्स व्हाट दैट लाइन इज ट्राइंग टू टेल यू, इफ यू आर गेटिंग दिस. गवर्नमेंट इंटरवेंशन रिड्यूसेस एफिशिएंसी बट इंक्रीजेस इक्विटी एंड इज जस्टिफाइड बिकॉज इक्विटी इज appreciated by society. Are you getting that line, everyone, please? Everyone? Okay. तो बोला सर गवर्नमेंट इंटरवेंशन से इक्वालिटी बढ़ेगा सोसाइटी में, क्योंकि इक्वालिटी बढ़ेगा इट इज जस्टिफाइड. भले ही उससे थोड़ा सा इनएफिशिएंसी आएगा, कुछ पैसे का ऑप्टिमल यूसेज नहीं होगा, वही पैसा कहीं और हो सकता था, ज्यादा फायदे प्रॉफिट के लिए कमा सकते थे, लेकिन यहां सोसाइटी का ज्यादा भला होगा, इसलिए वो जस्टिफाइड होता है. थोड़ा भले ही इनएफिशिएंट यूज हो रहा हो. लेकिन ये दिस पार्ट यहां पे लिखना है एसक्यू. इट्स अ सेपरेट क्वेश्चन फॉर अस. The discussion above is far from comprehensive. However, we cannot be sure whether the government intervention will be effective or whether it will just be adding and making the economy less efficient. गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से एफिशिएंसी तो कम होगा, लेकिन वो इफेक्टिव होगा या नहीं होगा. आज गवर्नमेंट अगर पोल्यूशन टैक्स कलेक्ट करने निकले तो पोल्यूशन टैक्स कलेक्ट करने से इनएफिशिएंसी तो आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली पोल्यूशन कंट्रोल होगा या नहीं होगा,
कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दे, बैन लगा दे कोई चीजों पे, इससे हो सकता है इनएफिशिएंसी तो आ ही जाएगा मार्केट में, फॉर श्योर है, लेकिन उसका इफेक्टिवनेस जो सोसाइटी के लिए इक्विटी फेयरनेस जो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है वो होगा या नहीं होगा, उसका भी क्वेश्चन मार्क है। सर तब तो ये डबल मार हो जाएगा। सर डबल मार कैसे? एफिशिएंसी घट गया और ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव हुआ, तो डबल मार है हमारे लिए। बट दैट्स द प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन से इनएफिशिएंसी तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, होगा या नहीं होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एवरीवन? Government failure, where government intervention to correct a market failure creates inefficiency and leads to misallocation of resources occurs very often. Government failures क्यों होता है? Because intervention is ineffective, causing wastage of resources. एंड इंटरवेंशन से कई सारे नए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व होता है लेकिन उसके वजह से कई सारे दूसरे प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व हो जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जांपल एमएसपी वगैरह सेट कर देता है अगर गवर्नमेंट, तो फार्मर के लिए अच्छा हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस गवर्नमेंट को मिलेगा, अब वो रखे कहां? स्टोरेज का प्रॉब्लम, रख लिया तो सड़ेगा, खराब होगा, वो सब का प्रॉब्लम, तो कई सारा नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। It will lead to wastage of resources. It will lead to more serious problems. There are cost and benefit associated with government intervention, and we have to consider all the cost and benefits of the policy intervention. So government को भी इंटरवीन करने के पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होता है। आप कई बार सोचते हैं सर इतना हालत खराब है, गवर्नमेंट इंटरवीन क्यों नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट उसका भी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है। आपको खाली बेनिफिट साइड दिख रहा है लेकिन उसका कॉस्ट इज मच मोर देन द बेनिफिट। इट्स नॉट गेटिंग जस्टिफाइड फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन। आर यू गेटिंग व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर एवरीवन? Okay, a lot of good discussions we have had in today's session. That wraps up your entire unit. I'm giving you 2 minutes, 5 minutes. Please quickly flip through the entire unit. If you have any doubts, queries with any part of the discussions, we can discuss again, or else we move ahead to the next unit. Take 5 minutes and quickly flip through, please.